हेलो गाइज, नागर ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो भाई दोपहर के बज रहे हैं 2:45 और ब्लॉगिंग हो गई है शुरू। तो नागर साहब गए हैं छोटे वाले बेटे स्कूल तक लेने, क्योंकि दोनों बच्चे गए हैं बड़े बड़े कॉलेज, बेटी और बड़ा बेटा, और छोटा बेटा गया स्कूल तो उसे लेने गए हैं। फिर उसके बाद जाऊंगी भाई मैं, जब नागर साहब आ जाएंगे उसके बाद मैं जाऊंगी पार्लर, क्योंकि आज होएगा मेरा हेयर वॉश। देखो इसमें वो हो रही है केरेटिंग, और अब इसमें स्पा होएगा, उसके बाद हेयर वॉश होएगा मेरा। तो फाइनली मैंने अपने बाल टूटने तो बचा लिए। इतने बाल टूटक रहे, मैं बहुत परेशान हो गई बालन की वजह से। तो भाई करवा चौथ की चल रही है तैयारी। आप सबके घर चल रही होगी, माता रानी के आशीर्वाद से आप सबके घर खुशी खुशी तैयारियां चल रही होगी। मेरे घर भी चल रही है। तो भाई ऑलमोस्ट मेरी सारी तैयारी हो चुकी है। कपड़े वपड़े जो भी हो, मैंने सूट बनवाया है, क्योंकि मैं सूट ही पहनूँ। मैं ये लहंगा साड़ी वाड़ी ये सब ना पहनती। मैं नॉर्मल सूट पहनूँ, सिंपल सूट। तो सूट बनवा लिया अपना, और बाकी मेकअप का सामान वामान सब चीज़ हो चुकी है। सैंपल चुट्टी जो आम है सभी पहना है, चांदी की सैंपल चुट्टी सभी खरीदा है, तो मैंने भी खरीद ली है भाई। और आज लगेगी मेहंदी भी, मेरे सबने लगवाई है। और भाई सब अपनी अपनी मेहंदी को मुझे ज़रूर दिखाना, कमेंट करके बताना कि किसने कहाँ कहाँ मेहंदी लगवाई है। मैं तो नागर साहब के साथ जाऊंगी आज लाजपत नगर लगवाना है, क्योंकि मैं जब भी हर बार यहीं पे ही अपने नज़दीकी ही लगवा लग रही। नज़दीकी ना मतलब इधर थोड़ी सी पास है हमारे घर के, तो वहाँ जाके लगवा करी मैं मेहंदी। तो आज नागर साहब तो मैंने पहले ही बोल दिया, इस बार मैं लाजपत नगर में लगवाऊंगी मेहंदी। तो मैं नागर साहब शाम को जाएंगे, पहले मैं जाऊँगी पार्लर, हेयर वॉश करवा के आऊँगी अपने, उसके बाद आके फिर जाऊँगी। फिर थोड़ा सरगी का सामान लाऊंगी, सरगी मतलब करवा, और थोड़े से काजू बादाम जो भी ड्राई फ्रूट, और बाकी सरगी हुई हो गए ड्राई अपने कपड़े, मेकअप का सामान, सैंपल चुट्टी, और करवा हो गए, मीठा करवा, एक मिट्टी का करवा, और काजू बादाम, थोड़े से ड्राई फ्रूट, सेब, केला, मिठाई। तो यूँ हो गया भाई सरगी का सामान। तो भाई शुरू में मेरी सास ने दिया मुझे सरगी 22 साल पहले, पहली करवा चौथ पे मुझे सरगी दी मेरी मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने। तो आज वो मेरे बीच में है, और मैं यहाँ पे दिल तो बता रही हूँ कि मुझे हर साल करवा चौथ पे ज़रूर याद आवे उनकी, क्योंकि पहले जब वो ही ना, तो सच बता रही हूँ मैंने कभी भी शॉपिंग ना करी अपनी करवा चौथ की। वो 1 महीने पहले ही शुरू कर दे रही मेरी शॉपिंग, कपड़े सिलवाना, ये करना वो करना। बहुत अच्छी है मेरी सास भाई। आज वो अच्छी जगह, हम बुरी जगह बैठे हैं। तो देखो तारीफ तो तारीफ ही होएगी, चाहे बंदा दुनिया में है या ना है। तो वो इस चीज़ में बहुत अच्छी। तो जब भी करवा चौथ आ, मुझे उनकी बहुत याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा। तो उन्हें वो मेरे बीच में ना है, 3 साल 4 साल हो गए उन्हें, मतलब 5 साल ही हो जाएंगे जनवरी में। तो मैं उन्हें बहुत मिस करूँ करवा चौथ पे। अब तक तो मेरी सारी शॉपिंग हो जाती अपने आप ही, मारे सुनार के भी वो अपने आप जा करी, टेलर के भी वो अपने आप जा करी, मेकअप की दुकान पे भी अपने आप जा करी, यहाँ तक कि करवे वगैरह जो भी सुबह का जो खाने पीने का सामान रख रहा है भी वो खुद ही लाग रही। तो भाई देखो याद तो बहुत आवा है मुझे उनकी, पर वो ये है कि भगवान के आगे तो किसी की ना चलती, पर उनका आशीर्वाद मेरे साथ है हमेशा। और सच बताऊँ तो आज नागर साहब भी उनकी जगह ले रहे हैं, हालांकि उनकी जगह कोई ना ले सकता, लेकिन फिर भी नागर साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मुझे उनकी याद ना आवे आज के दिन। तो मैं बहुत मिस करूँ अपनी सास है भाई करवा चौथ पे। तो वो नहीं है, पर नागर साहब जो है कि पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मम्मी की जगह ले सकें, मम्मी की तरह मेरी सरगी की तैयारी करें सबको। हालांकि बस यूँ फ़र्क है, अब मुझे खुद लाना पड़ा है। जब घर बैठे सब कुछ आ जाकर आया, मार्केट ही ना गई कभी, अब मुझे खुद जाना पड़ा है सब कुछ लेने करने, पार्लर वगैरह जो भी है सबके लिए मुझे खुद जाना पड़ा है। कोई ना, बुजुर्गी बीमारी, इतनी बुजुर्ग भी नहीं, पर कोई ना, भगवान की मर्जी है। तो मैं तो यूँ ही बोलूँगी भाई, जैसी मेरी सास ही, जैसे मैं मिस कर रही हूँ, ऐसा भगवान सबे देवे, सबकी सास ऐसी हो, और उनके पास हो मेरी तरह ना हो, कि आज मेरी तरह मेरे पास ना मेरी मम्मी मेरी। बहुत मिस करूँ मैं इन्हें, बहुत ज़्यादा बता ना सकती। बस हर करवा चौथ पे बहुत याद आ रहा है उनकी। बाकी और सब बढ़िया है। अब जाऊंगी पार्लर,
पार्लर में हेयर वॉश करवा के आऊँगी, फिर उसके बाद जाऊँगी मेहंदी लगवाने। तो मैं यहाँ पे दिखाऊँगी पूरे दिन कि मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ। फिर मैं यहाँ पे सरगी का सामान दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या तैयारी करी थी। मम्मी जैसी तो न होती मेरे से, पर हाँ फिर भी कोशिश पूरी करूँ कि अपनी त्यौहार मनाऊँ। वो बहुत खुश हो गई जब करवा चौथ आ रहा है। अब मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रह गई हूँ। 1 महीने पहले तैयारी शुरू हो जा रही मेरी, पर खैर कोई ना। तो अब जाऊँगी पार्लर, दिखाऊँगी यहाँ पे पार्लर में जो भी जैसे भी हेयर वॉश होएगा, जो भी लगाएंगे मैं यहाँ पे सब दिखाऊँगी। अभी तो नागर साहब आने वाले हैं। चाय मैंने बना दी है छोटे बेटे के लिए, क्योंकि वो आते ही खाना ना मांगता, सबसे पहले चाय मांगे कि आप मेरे लिए चाय बनाओ। तो भाई चाय मैंने उसके लिए बना दी। और आज मैंने लंच में बनाया भुर्ता। मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, देखो ये रहा। और ये फेवरेट है नागर साहब का भुर्ता, बहुत फेवरेट है उनका भुर्ता। आज मैंने भुर्ता बनाया, रोटी बनाई और अब चाय बना ली 3 बजे। तो चाय वाय पी के मैं तो चली जाऊँगी। मैं यहाँ पे दिखाऊँगी पार्लर में जैसे भी है, फिर मिलती हूँ आप तक, जब तक नागर साहब भी आ जाएंगे। तो गैस प्रोसेस हो रहा है तैयारी। अब हो गए हेयर वॉश हो चुका है, अब होएगा स्पा। तो ये स्पा की क्रीम लग चुकी है सर में, अब इसकी मसाज होएगी। तो जैसे होएगी तो मैं दिखाऊंगी। मैं अभी आएगा भाई, अभी उसने सर धोया, क्रीम लगाई है, चाय पिलाई है मुझे, ये चाय देखिए। बस अब जो भी होएगा दिखाऊंगी। यहाँ पे सारे प्रोसेस जैसे भी चलेंगे फिर सर में। तो भाई देखो गुल फार्म होगा शुरू। अब हो रहा हेयर मसाज। ये हमारा सलमान है, देखो क्या देख रहा हो, बहुत सेवा कर रहा है मेरी। चाय पानी में खड़ा रहता मेरे पास। और वो जो है ना वो खड़ा, वो कल नया भाई बना मेरा, नया दोस्त बना ही मेरा। आंटी बोल रहा, देखो बच्चे की उम्र का तो आंटी बोलेगा, नेचुरल सी बात है भाई। हाँ तो कल इसने मेरे करे थे पेडिक्योर, तो ये मेरा भाई बन गया, दोस्त बन गया उस टाइम। और ये हमारा करीम है, लाइक सपोर्ट शेयर सब कुछ। आज नहाया नहीं हूँ, आज मतलब। और मैं हमारा गुल फार्म कर रहा हूँ मसाज, हेयर स्पा हो रहा है मेरा। देख लो ऐसा हो रहा है ये स्पा। ये लास्ट प्रोसेस चल रहा है, बालन का है ना गुल फार्म हो, बाकी सब कंप्लीट होगा। बाकी पूरा कंप्लीट, स्मूथनिंग और ग्लोवेल और केरेटिंग और क्या हुआ। और ये अब स्पा हो रहा है। अरे जो पहले स्मूथनिंग तो पहले वादिन करा, स्मूथनिंग, केराटिन, ग्लोबल सब हो गया। अब ये लास्ट प्रोसेस है हेयर स्पा। हाँ फिर मेरे बाल डन। फिर मिलूंगी आप, तो पहले करवा लो। तो गाइस देख लो मेहंदी लग रही है मेरे, ये भैया लगा रहे दोनों। गाइस मेरे को आधे रास्ते से बुला लिया उन्होंने। मेहंदी की मेहंदी मैं घर भी नहीं गई, आधे रास्ते से आ गई और इससे मैं आ गई आधे रास्ते से। अब मैं थक गई, मुझे घर जाना चाहिए, लेकिन मैं इनके साथ बैठी हूँ, बेटी वाली ड्यूटी कर रही हूँ। ये महिला ने मेरे को आधे रास्ते से बुला लिया। वही पार्लर का सीधा यहीं आ गई मैं, फिर घर जाऊँगी, फिर वापस ना आया जाए। वैसे पहले पार्लर गई है तो सीधा यहीं आ गई मेहंदी लगवाना। अभी भैया लगा रहे मेरे मेहंदी, अब कराए वो आधे घंटा के। ये देखो तो गाइस मेरी मेहंदी होगी कंप्लीट, देखो। और पैरों में भी लगवाई है। गाइस मेरी हाथ खराब हो गई, देखो तो बेचारी मेरे चक्कर में लेट हो रही है। 9 बज गए, खाया भी ना आया और मैंने भी ना खाया। खाएंगे कुछ, नागर साहब आ रहे हैं, हमें लेना कुछ खाएंगे पिएंगे। इनके चक्कर में सुबह से भागू, अब तक मैं घर होती है मैं रोड पर। तो गाइस रात के बज गए हैं 12 ही बजने वाले हैं। पार्लर तक मैं आ गई, मेरी बेटी कॉलेज गई, वहीं तक मुझे लेकर आ गई। फिर नागर साहब आ गए थे और मेहंदी मेरी लग चुकी है। देखो ये रही मेहंदी, अब के मैंने बहुत ऊपर तक लगवाई है। और एक चीज़ और करवाई, देखो इस बार मैंने नागर साहब का टैटू बनवाया। देखा उल्टा पड़ रहा, उल्टा दिख रहा ना आप ढंग से। देखो ऐसे, देखो ऐसे, ऐसे ना ऐसे, हाँ ऐसे, पता ना उल्टा है शायद। और देखो लिखवाया मैंने श्री कालकमा, टैटू में लिखवाया हुआ है। बस बाकी अब कल है ही करवा चौथ, दिखाएंगे जैसे भी तैयार होंगी, जो भी करूँगी। बस अब आज को ब्लॉग कर रही हूँ एंड। आई होप आज को ब्लॉग आप पसंद आए। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें कि आज को ब्लॉग कैसा लगा। थैंक यू।